वर्तमान में तो आज जो कर रहे हो उसका अधिकांश भाग तो अगले जन्म में ही पाओगे। इसलिए शीघ्र ही बहने वाला हर दिन हर पल से बंधा जीवन तो तुम्हारे द्वारा रचा ही जा चुका है। इसलिए यह तो वही पाओगे जो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, जो तुम्हारे कर्मों की लेखनी से तुम्हारे भाग्य में रचा जा चुका है। सत्य यही है, असत्य वह है जो रचने का प्रयत्न कर रहे हो। सत्य होता है मात्र जब मनुष्य सच्चाई के साथ मेरी इच्छा को ही अपनी इच्छा का आधार बनाकर जीवन को आगे बढ़ाता है, उसी ओर जिस ओर मेरी ही इच्छा उसे ले जाना चाहती है। भविष्य तुम्हारे लिए भोग न बन जाए, इसके लिए ही प्रयत्न करना है। यह भोग शब्द सुनकर चौंक रहे होगे और सोच रहे होगे कि यह भोग मैं वासनात्मक दृष्टि से तुम्हारे शरीर के विषय में बता रहा हूँ। मैं भोग कहता हूँ जब शरीर को जीना ही मुश्किल हो जाता है। जीवन को जब मनुष्य जीता नहीं है, मात्र भोगता है। सत्य रूप में जब जीवन का प्रयोजन नहीं होता, या फिर सत्य के लिए जब जीवन को जिया नहीं जाता, तब जीवन मात्र भोग ही बन जाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा विश्वास सत्य पर अडिग जब तक नहीं होगा, विश्वास का कोई अर्थ भी नहीं होगा। फिर सत्य की शक्ति का कोई भी लाभ न होने से जितना भी जो विश्वास के नाम पर किया होगा वह भी अर्थहीन ही हो जाएगा, क्योंकि जो विश्वास पूरा करने के लिए किया वह विपरीत परिस्थिति आते ही जब दुख और चिंता में बदल गया, तब फिर विश्वास रहा ही कहाँ। विश्वास सत्य पर था और दुख चिंता अविश्वास मन में अविश्वास की भांति आकर खड़े हो गए। इसीलिए जीवन प्रगति के पथ पर बढ़ नहीं पाया। जितनी प्रगति की उतना ही पीछे हट गए। सत्य तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन की अग्नि है। इसे संपूर्ण रूप से धारण करने वाले का सारा असत्य इसमें भस्म होकर राख बन जाता है। इसलिए इसे कहना भी व्यर्थ होगा कि प्रयत्न करते हो मगर वृत्तियों का नियंत्रण नहीं होता। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब तक जो वृत्ति छोड़ोगे नहीं वह छूटेगी कैसे, और घटती इसलिए नहीं कि असत्य अर्थात शरीर के पीछे भागते तुम निरंतर असत्य के पीछे ही भाग रहे हो। तुम्हारे पास तो समय ही कहाँ कि सत्य को पा सको। फिर नियंत्रण करने की तो बात कहना भी मुझसे झूठ बोलने जैसा ही है।
सत्य की साधना करने वाले को जीवन की किसी भी स्थिति का भय क्यों हो। जो जीवन में हर ओर बिखरे मेरी शक्ति को पहचान चुका, क्या उसे जीवन की इस स्थिति में ही मेरी शक्ति का दर्शन नहीं। जो भी जीवन में आता है वह भी मेरी ही इच्छा समझो। जो जीवन को मेरी राह पर ले आया वह संघर्षों के मार्ग का रास्ता समझो, और समझो ही नहीं विश्वास भी करो कि वह कुछ लेने नहीं देने ही आया था और वह आज पा गए हो। समय अत्यंत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। वह तुम्हारे जीवन के साथ न तो ठहरने वाला है, न ही तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करने वाला है। असत से बंधा तुम्हारा मन मात्र मेरी वाणी पढ़कर कुछ प्रशंसा के बोल बोलता है। यह मेरे लिए तुम्हारी भक्ति भी नहीं, कर्मों का संचय भी तुम्हारे पास नहीं। फिर किस सत्य को तलाश रहे हो जो तुम्हारी दवा बनकर तुम्हारे कष्ट दूर कर सके। सत्य को मन की लगन और प्रेम के साथ पाने का प्रयत्न करो। अगर बचा सको तो अब भी इसे बचे समय को बचाकर इसके बीच जमे असत्य को हटाकर सत्य से भरने का प्रयत्न करो। क्या कभी सोचा कि अपना समय किस रूप में तुम्हारा व्यय हुआ? स्वयं पाए हुए का अव्यय करते हुए कितना कुछ खो दिया है, या अगर उसका मूल्य समझा होता तो बचाकर रखने की चेष्टा करते। अगर बचा सको तो अब भी इस बचे समय को बचाकर इसके बीच जमे असत्य को हटाकर सत्य से भरने का प्रयत्न करो। यह मुख्य पूंजी है जो जन्म जन्मांतर तक काम आती है। को जब असत्य के लिए व्यय करते हो, समय तुम्हारी शक्ति भी नहीं बनता, तुम्हारा साथ भी नहीं बनता, क्योंकि जिस समय को जहाँ कुछ दोगे नहीं, तुम्हें कुछ पाने का अधिकार भी नहीं होगा। जब कुछ दोगे ही नहीं, तब तुम्हारे बीतते जीवन के साथ तुम्हारे पास क्या होगा? क्या कभी सोचा कि अपना समय किस रूप में तुम्हारा व्यय हुआ?